हे कुंभकर्ण, तूने मुझसे यह प्रश्न किया कि क्यों जब कोई स्त्री धनवान हो जाती है, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाती है, तो उसके भीतर घमंड और अहंकार की छाया आ जाती है। आज मैं तुझे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। धर्म और गीता के आलोक में धन स्वयं में न अच्छा है न बुरा। धन केवल एक साधन है, परंतु जब धन विवेक और धर्म से जुड़ता है तो वह कल्याणकारी बनता है, और जब धन अहंकार और मोह से जुड़ता है तो वह विनाश का कारण बनता है। स्त्री जो स्वभाव से कोमल, भावुक और सौंदर्य प्रिय होती है, जब धन और वैभव के आकर्षण में डूबती है, तब उसका मन जल्दी मोह और गर्व की ओर खिंच जाता है। इसी कारण अक्सर अमीर स्त्री घमंडी प्रतीत होती है। धनवान स्त्री के भीतर यह भाव जागृत हो जाता है कि उसके पास जो वैभव है वही उसकी शक्ति है। वह सोचने लगती है कि संसार उसे सम्मान इसलिए देता है क्योंकि उसके पास ऐश्वर्य है। यह सोच धीरे धीरे अहंकार में बदल जाती है। तू देख, गरीब स्त्री अपने जीवन में संघर्ष करती है। उस संघर्ष से उसमें विनम्रता आती है। वह दूसरों के दुख को समझती है, परंतु अमीर स्त्री को जब सब कुछ सहजता से मिल जाता है, तब उसके हृदय से करुणा का भाव धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। उसका व्यवहार कठोर और अभिमानी हो उठता है। यही कारण है कि समाज में अमीर स्त्रियों को घमंडी कहा जाता है। इतिहास गवाह है, जब जब स्त्रियों ने धन और सौंदर्य के मद में आकर धर्म से मुंह मोड़ा, तब तब कुल का पतन हुआ। हे कुंभकर्ण, मैंने अपनी ही लंका में यह दृश्य देखा है। जब सोने की लंका में अपार धन एकत्रित हुआ, तब केवल पुरुष ही नहीं, हमारी स्त्रियां भी अभिमान में डूबने लगीं। वे यह समझने लगीं कि इस जगत में उनसे बढ़कर कोई नहीं, परंतु मंदोदरी जैसी स्त्रियां जो विवेक और धर्म के साथ जुड़ी थीं, वे इस अहंकार से अछूती रहीं। उनका सम्मान आज भी है। वही आदर्श स्त्रियां धनवान होकर भी विनम्र और सधन्य बनी रहीं। हिंदू धर्म में स्त्री को लक्ष्मी का रूप कहा गया है, किंतु लक्ष्मी तभी कल्याणकारी है जब वह धर्म के साथ जुड़ी रहे, अन्यथा वही लक्ष्मी राक्षसी प्रवृत्ति को जन्म देती है। स्त्री का सौंदर्य और धन तभी पूर्ण है जब वह उसका उपयोग अपने परिवार, समाज और धर्म की रक्षा में करे। जब वह अहंकार में डूबकर दूसरों को अपमानित करने लगती है, तब उसका पतन शीघ्र निश्चित हो जाता है। हे कुंभकर्ण, अब तू समझ कि अमीर स्त्री क्यों घमंडी होती है। यह उसके भीतर की प्रवृत्ति है जो धन और ऐश्वर्य से पोषित होकर अहंकार का रूप ले लेती है। किंतु जो स्त्री धनवान होकर भी विनम्र, करुणामयी और धर्मनिष्ठ रहती है, वही सच्चे अर्थों में पूजनीय है।